नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पे ये पटना का गोल घर देख रहे हैं। जो आज हम सुबह टहलने आए थे तो सोचे कि ये पटना का गोल घर का एक वीडियो बना के दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। पहले ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, फिर बिहार सरकार की नज़र इस पर पड़ी और उन्होंने इसे हेरिटेज के रूप में अपनाया। और आप 10 बजे से लेकर 5 या 6 बजे तक खुला रहता है और 10 रुपये का टिकट लगता है। लेकिन सुबह आप लोकल हैं तो इधर 6-7 बजे तक सुबह पार्क में टहलने के लिए आम लोगों के लिए खोला जाता है। फिर इसका व्यापारिक समय जो 10 बजे से है उस टाइम पे रखा गया है एंट्री। सोमवार को यह बंद रहता है। और मैं इसके बारे में बता रहा था तो यह 29 मीटर ऊंचा अन्न भंडार गृह है जिसमें 145 सीढ़ियाँ हैं। दोनों तरफ से है, एक तरफ से चढ़ के दूसरी तरफ से उतर सकते हैं। जो आप सीढ़ी देख रहे हैं 145 सीढ़ी है। इसमें क्या होता था कि पहले उस समय 1800 के आसपास में 1900 के आसपास में जो भी रूलर हुआ करते थे, शासन करते थे, वे टैक्स के रूप में अन्न ही लिया करते थे। उसमें पैसे का उतना महत्व था नहीं और ना ही प्रचलन थी कोई, लेकिन टैक्स के रूप में अन्न की वसूली की जाती थी। तो वारेन हेस्टिंग अपने सेना के लिए उस 1770 के अकाल को देखते हुए इसका निर्माण करवाया। और इसमें इसकी कारीगरी, जैसे बंगाल इंजीनियर के कोई कैप्टन थे, उन्होंने इसका इंजीनियरिंग की, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी उनकी इंजीनियरिंग में कमी निकाली गई। जो इसका दरवाज़ा है वह भीतर की तरफ खुलता है और दीवार 3.6 मीटर मोटा होने के कारण इसमें गंगा किनारे नाव से अनाज आता था और उसे बैलगाड़ी के माध्यम से यहाँ तक लाया जाता था। और लाने के बाद इसके ऊपर मजदूर बोरे से भरकर ऊपर जाते थे और ऊपर में एक हॉल है, उस हॉल से अनाज को गिरा देते थे। लेकिन कभी भी इसकी क्षमता के अनुसार इसमें अनाज नहीं भरा गया। नहीं तो अगर इसकी जितनी क्षमता है कहा जाता है पे ये दरवाज़ा जो अंदर की तरफ खुलता था तो वो तो खुल नहीं पाता, इसलिए इसमें उतना अनाज कभी भरा नहीं गया। और एक बार इसका रोचक कहानी ये भी है कि नेपाल के एक राजा थे जिनका नाम शायद जंग राणा ऐसे ही कुछ था, मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, पर ऐसा ही कुछ नाम था। तो नेपाल के राजा अपने घुड़सवारी के लिए इस पर प्रसिद्ध है। जो 145 जो सीढ़ियाँ है, एक तरफ से वो घोड़ा को एक ही टाइम में कंटिन्यू इधर से चढ़े और इसके विपरीत साइड जो 145 सीढ़ी है उसमें उतर गए। तो ये गोलघर उसके लिए भी जाना जाता है। और यहाँ के जो आसपास के लोग ग्रामवासी थे उस समय इसे पटना के पेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि ये गोलघर आप लोगों को कैसा लगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं गोलघर बहुत अच्छा, और उस समय का इंजीनियरिंग कहा जाए तो काफ़ी बेहतरीन मैं मानूँगा। बस छोटी सी गलती कारण इसकी आलोचनाएं होती हैं कि इनका जो दरवाज़ा है वह अंदर की तरफ खुलती है, जिसके कारण अगर इसमें इसकी क्षमता के अनुसार अनाज का भंडारण कर दिया जाए तो यह गेट खुलेगी नहीं। और इसमें एक और बात है, ये तो अभी बंद हो गया है, जैसे इस पर चढ़ने नहीं दिया। जब पहले लोग चढ़ते थे, पहले जो टूरिस्ट घूमने के लिए जो लोग सैलानी आते थे वो चढ़ के इस पूरी पटना शहर को देख पाते थे, अच्छे से नज़ारे का आनंद लेते थे। और इसके अंदर भी जाया जाता था। इसके अंदर क्या है, एक बार साउंड लगाने से कहा जाता है कि 35 बार या 30 से 35 बार उसका इको प्रतिध्वनि के रूप में प्राप्त होता है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर मैं आप लोगों को इसके, और जो सरकार ने हमारी एक पार्क के रूप में विकसित किया है, पहले तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। और के तौर पे हम देखें तो बिहार के लिए एक अच्छी जगह है। और इससे हमें पता चलता है कि उस समय इंजीनियरिंग भी कमाल की थी, जो सिर्फ दीवारों पे बिना पिलर के इतने बड़े ढांचे को एक तरह से खड़ा कर दिया गया है जो गोलाकार रूप में है। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ इसका दरवाज़ा।
ये इसका दरवाज़ा है जो अभी बंद है, और ये दरवाज़ा तो फिलहाल शायद बाद में लगाया गया है, जो ये बाहर की तरफ खुलता है, और इसके भीतर की तरफ जो दरवाज़ा है भीतर की तरफ खुलती थी। तो इसी के लिए इसका आलोचना होता है कि इसमें इंजीनियरिंग इस प्रकार की गई कि इसका दरवाज़ा भीतर जब खुलेगा तो अनाज का भंडारण करने के बाद वो तो दरवाज़ा पूरी तरह लॉक हो जाएगा। तो यही आलोचना इस इंजीनियरिंग, बाकी तो ये नावाब है। आप देख सकते हैं कि इसकी 3.6 मीटर मोटी दीवारों पे यह ढांचा बिल्कुल खड़ा है। एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ इस गोल घर पे, जो काफ़ी सारे बच्चों ने नाम लिख रखा है, जो कि मैं कहूँगा कि इस पे इस तरह का काम ना करें, यह सही नहीं है। इस पर आप नाम लिखकर अपने ही धरोहर को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पे नाम लिखने से आपको क्या मिलता है? जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने धरोहर को सजा कर रखें, उसे आप भी अपने सहयोग से सजो कर रख सकते हैं। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरह के आप कार्य को ना करें। इस पे काफ़ी सारा नाम गुदा हुआ है, जो देख सकते हैं। जो शरारती छात्रों, या छात्रों तो नहीं कहेंगे क्योंकि शरारत करने वाले छात्र कम होते हैं, बल्कि जो भी किए हो ये सही नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस तरह का कार्य ना करें और इस पे ना कूदें। इससे भी आप नागरिक होने के नाते धरोहर है हमारे पटना बिहार की, इसका संरक्षण में आप भी सहयोग बने। और मैं आपको पीछे की तरफ पार्क दिखाता हूँ, जो बड़ी स्क्रीन, ये गोलघर का जो पार्क विकसित किया गया है, आप उसका व्यू देख रहे हैं। हमारे पीछे गोलघर दिखाई दे रहा होगा। मैं अभी इसके पीछे पार्क की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर सुबह सुबह लोग टहलने, एक्सरसाइज करने और घूमने आते हैं। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ काफ़ी सुव्यवस्थित ढंग से पार्क को विकसित किया गया है, जो कि बच्चों के खेलने के लिए भी सामने में आप देख पा रहे होंगे व्यवस्था किया गया है। और इस पार्क में शाम को या सुबह लोग आकर, सुबह शाम को नहीं, 10 से 6 तो इसका जो समय है सैलानियों के लिए, उसके लिए खोला जाता है। लेकिन सुबह का टाइम होने के कारण थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, फिर भी हम आपको पास में लेके चलते हैं। फिलहाल पार्क की तरफ हम हैं, पार्क से होते हुए गोलघर की तरफ हम जाएंगे। इस गोलघर का निर्माण 1770 के अकाल के बाद 1786 में हुआ था, जिसका निर्माण कार्य 84 में शुरू हो गया था, लेकिन 2 वर्ष कुछ महीनों में यह पूरी तरह से निर्माण हो गया था। यह बंगाली इंजीनियर का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें उसमें बंगाल इंजीनियर के प्रभारी कोई कैप्टन थे, जिन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया था। और यह वारेन हेस्टिंग के आदेश से अकाल को देखते हुए इसका निर्माण कराया गया था, जो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू देख रहे होंगे गोलघर का। यह 145 सीढ़ियों वाला और 29 मीटर ऊंचा गोलघर है, जो कि अन्न भंडारण के लिए बनाया गया था। इसकी दीवारें 3.6 मीटर चौड़ी है, जिससे यह काफ़ी मजबूती के साथ आज भी खड़ा है। यह एक तरह के हमारे बिहार के धरोहर के रूप में शामिल है। तो हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे धरोहर को हम दूसरे लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उर्दू और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि यह गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग थे, 1784 में इसका निर्माण कराया गया था। और इसके इंजीनियर जो थे वो कैप्टन जॉन ग्रेस्टिंग। 1786 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। 84 में इसका निर्माण शुरू हो गया था, 2 वर्ष कुछ महीने लगा था इसे बनाने में। तो
यही गोलघर का कुछ इतिहास रहा है। इसकी दरवाजे, इसमें 2 दरवाजे हैं, जो एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ खुलती हैं। यहाँ पास से आप देखिए, पास में ये बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ खुलता था। इसीलिए इस इंजीनियरिंग में थोड़ा लोग आलोचना कर देते हैं कि इंजीनियरिंग के हिसाब से ठीक नहीं था कि अनाज अगर भंडारण इसमें कर दिया जाए तो ये पूरी तरह से जाम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा इसे। लेकिन यह उस ज़माने में इतनी अच्छी भंडारगृह, अन्न भंडारगृह बनाना बड़ी बात थी। आज के ज़माने में तो एडवांस तकनीकें आ गए हैं, जिसके कारण कुछ भी बनाना संभव हो गया है। लेकिन उस ज़माने में इतनी बड़ी 29 मीटर और 3.6 मीटर चौड़ाई की दीवार वाला ये गोल गुंबद के आकार का अन्न भंडारगृह बनाना बड़ी बात थी उस इंजीनियर। और इसकी सीढ़ियों की संख्या 145 है, जो दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं। मैंने आपको इस वीडियो में गोलघर की जितना मुझसे कवर करना बन सकता था उतना मैंने कर दिया है। और मैं इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। आइए, हम है बाहर है, गर्मी लग रहा है बहुत। चला के हमारी हमारे अकेले मार